नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस T10 बुलेटिन में। पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने पुष्कर क्षेत्र में पौधारोपण किया। अच्छी बारिश व पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने पुष्कर क्षेत्र में पौधारोपण किया। जिला प्रमुख ने पुष्कर क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण भी किया। साथ ही सावित्री माता मंदिर के दर्शन कर सीढ़ियों पर रेलिंग लगवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हमारे साथ पधारे इलेक्शन साहब, कबीर साहब, यहाँ की सरपंच साहब मैडम, आंगलाल जी, समस्त उपस्थित इस गांव के सभी मेरे कातुल्य बुजुर्ग, माता शक्ति, सभी मेरे निवासी, सभी मेरे ओर से प्रणाम, सभी पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हरित राजस्थान की जो ये शुरुआत की है कि यहाँ पे पौधा यहीं पे नर्सरी तैयार करके और यहीं से अपन हर गांव तक आपने पौधे लगाने का जो लक्ष्य किया है, उसके लिए मैं यहाँ के वीडियो साहब को और यहाँ के ग्राम सेवक जी को, सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छी शुरुआत की है कि इन्होंने यहीं पे पौधे, यहाँ पे नर्सरी डेवलप करी, यहीं पे डेवलप करके और यहीं से आप जो जगह जगह पौधे लगा के आप हरियाली स्थापित करेंगे और हरियाली रहेगी वही बारिश होगी। आज हमारे जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं तो उससे हमारी बारिश भी कम हो रही है। हम जितने पेड़ उगाएंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हमने पुष्कर का दौरा किया है। पुष्कर में कम से कम 7 ग्राम पंचायतों में हम दौरा करेंगे, क्योंकि ये सरकार की भी गाइडलाइन थी कि हर ग्राम पंचायतों में पौधे लगाए जाए। तो ये वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम किया है। हमने कम से कम 7-8 पौधे भी लगाए हैं और हमने यही निर्देश दिए हैं, क्योंकि बरसात की भी कमी आ रही है और अपने बारिश भी नहीं हो रही है। तो जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश आती है। तो हमने यही, हमारा ही नहीं है, हमारा सरकार का ही नहीं है, हमारा भी नहीं है, सब जनता का, आम जनता को लक्ष्य ले कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं ताकि बरसात की कमी हमें पूरी हो सके। आज मैं यहाँ पुष्कर आई थी, पहले मैं सावित्री माता के भी गई थी। तो सावित्री माता का भी क्या है कि महिलाएं आती है, भादुआ में जो सातें आती है तो उसमें सावित्री माता का व्रत करती है महिलाएं, सुहागन महिलाएं आती है। तो वहाँ क्या है कि सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ में क्या रेलिंग नहीं है, तो रेलिंग के लिए भी मैंने वीडियो साहब को कह दिया है, SDM साहब को और CO साहब को और SO साहब को, सबको मैंने कहा है, ये निर्देश दिया है कि जो भी है उनकी कार्रवाई करके ये रेलिंग लगाए ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं आए। ये मेरा विकास का कार्यक्रम है और मैंने यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव का विकास हो। धन्यवाद। पंचायत समिति बनी है, उसके ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जो आज गनाड़ा में पौधारोपण कार्यक्रम है, इसके शुभारंभ और आगाज पे आज माननीय जिला प्रमुख जी यहाँ पधार रहे हैं, हमारे प्रधान साहब पधार रहे हैं और उपखंड के समस्त अधिकारीगण और जिला स्तर के अधिकारीगण इस कार्यक्रम को। माननीय जिला प्रमुख महोदया की तरफ से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है गन्ना के अंदर। तो हमने काफ़ी 5-4 पेड़ लगाए हैं यहाँ, काफ़ी बड़े बड़े हैं और निरीक्षण किया है और जो भी कमियां इनको महसूस होगी वो हमें बताएंगे, निर्देश देंगे, तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। के तहत उसका शुभारंभ किया गया। जिला प्रमुख यशस्वी जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पलाड़ा व समाजसेवी भंवर सिंह जी के द्वारा ग्राम पंचायत कड़ेल में इसका शुभारंभ किया गया। ये एक अभिनव हरित राजस्थान की पहल पूरे राजस्थान भर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उस कार्यक्रम की आज यहाँ शुरुआत की गई है। उसके तहत यहाँ 2 नर्सरियों की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा 28 बीघा जमीन में वृक्षारोपण की भी स्वीकृति जारी कर दी गई है। कलेक्टर साहब ने उसका लेके अभिनव पहल में जो उनका स्वयं विवेक फंड है उससे उन्होंने उसमें सौर ऊर्जा और तार फेंसिंग की स्वीकृति जारी की है। तो एक अच्छा सार्थक और निराला कार्य है कि शुरुआत आज ग्राम पंचायत कड़ेल से हुई है। मैं प्रमुख साहब और भंवर सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है ग्राम पंचायत। जमीनी विवाद के मामले में कुंदन नगर क्षेत्र में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जमीन नापने का कार्य शुरू कराया गया। रूपनगढ़ के SDM और GC2 के DIG के खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कस्बे वासियों ने बताया कि महिला के कपड़े फाड़कर उन्हें बेइज्जत किया गया। रूपनगढ़ वासियों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन देकर SDM और DIG की गिरफ्तारी की मांग की।
घटना 4 जून की है। 4 जून की रात्रि 9 से 10 के बीच की घटना है। रात्रि के अंदर एक एसडीएम भंवरलाल नंगे पैर चड्डा पहने बिना मास्क के और सीआरपीएफ के डीआईजी और उनका भंवरलाल का बेटा नंगे पैर पूरी फैमिली बिना मास्क के करके कोरोना महामारी को देखते हुए उसके कुछ परवाह ना करते हुए गेटों को तोड़ के रात में घर में घुसते हैं और महिलाओं को कपड़े फाड़ते हैं, अनंग कर देते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। फिर महिलाओं के मोहल्ले वालों को बीच बचाव कराने के बाद वो छूट के भागते हैं और धमकी दे के जाते हैं कि पिस्टलों से तुमको मार दिया जाएगा और इनको इतना मारपीट करने के बाद चले जाते हैं। और जब हम गन थाने में आके इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण हमने जाकर न्यायालय के अंदर इसका इस्तेगासा दायर किया। उसमें 156 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज होने 164 के बयान हुए। अब गिरफ्तारी नहीं हो रही है और धमकी दी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। इनकी ऊंची रुकावत है, इनसे ऊंचे पदों पर लोगों के हमारे पास दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। डीआईजी एसडीएम रैंक के बंदे तो यही महिलाओं से अत्याचार करते आए हैं, करते रहेंगे। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है गिरफ्तारी के लिए और डीआईजी साहब के लिए। आज हम एक ज्ञापन लेके एसपी महोदय और कलेक्टर साहब के पास प्रस्तुत हुए, जिसमें हमने उनसे आग्रह किया कि जो GC1 के डीआईजी साहब है, GC2 के डीआईजी साहब है और रूपनगढ़ एसडीएम है भंवरलाल जी, इन दोनों द्वारा जो महिला के उत्पीड़न का जो मैटर चल रहा है उसी से इनको अवगत कराने के लिए आज एक ज्ञापन दिया और उनको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने कि जिसमें ये साफ दिख रहा था कि वो महिला के साथ किस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनके कपड़े फाड़ रहे थे, खींचातानी कर रहे थे। एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके की जो कृत्य कर रहा है तो जनता बड़ी भयभीत है और वो परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उनको निरंतर धमकियां दी जा रही है कि ये केस हटा लें। जब ये कृत्य हुआ उसके बाद परिवादी जब थाने पहुंचता है तो थाने पे उसकी एफआईआर लिखी नहीं गई, तो उन्होंने इस्तेगासा पेश किया। इस्तेगासा पेश करने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जज महोदय ने इनके गिरफ्तारी के आदेश एफआईआर दर्ज करने के लिए इनको पाबंद किया गया। तो एफआईआर दर्ज हुई, 164 के बयान हुए। अब उनके गिरफ्तारी के मांग के लिए आज हम ज्ञापन लेकर गए कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के पास और हमने उनसे आग्रह किया कि तुरंत ये इनके गिरफ्तारी की जाए जिससे कि पीड़िता को न्याय मिल सके। सीसीटीवी कैमरे में हर्षिल है, उनके पिताजी हैं भंवरलाल जी जो कि एसडीएम है रूपनगढ़ के, और डीआईजी पुखराज जी, ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ तो उनके अंगों पर हाँ मतलब मैं शब्द में कह नहीं सकता, बहुत ही गलत तरीके से उसको। राजस्थान प्रदेश माली महासभा के अध्यक्ष के अस्वस्थ होने पर मालियान मंदिर पुष्कर में महामृत्युंजय जप किया गया। राजस्थान प्रदेश माली महासभा के अध्यक्ष ओमकार राम कछावा के स्वस्थ होने पर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए स्थानीय मालियान मंदिर पुष्कर में कैलाशनाथ दादीज के आचार्यत्व में महामृत्युंजय यज्ञ जाप किया गया। गौरतलब है कि कछावा अस्वस्थ होने के कारण जोधपुर एम्स में उपचाररत हैं। आज अखिल भारतीय माली सैनी सेवा समाज संस्था के हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओंकार जी कछावा के स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने भगवान नर्मदेश्वर और भगवान पुष्कर राज महाराज और वर्मा जी महाराज का यज्ञ के द्वारा आह्वान किया। ये इसलिए किया कि ओंकार जी कछावा का कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। वो एम्स के अंदर जोधपुर के अंदर भर्ती है। उनकी सेहत के लिए हमारी संस्था के समस्त पदाधिकारीगण, युवा संघ के अध्यक्षगण और क्षेत्र के सभी सौजाती बंधु एवं जितने भी राजस्थान के अंदर हमारे समाज के नेतागण हैं, उन्होंने सबने आह्वान कर करके और ईश्वर से प्रार्थना करी और आज हमने मालियान मंदिर के अंदर भगवान ईश्वर से यज्ञ कर करके प्रार्थना करी कि हे ईश्वर वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर के और अखिल भारतीय माली सेवा संस्थान में पधारें और वापस स्वस्थ होकर के सेवा कार्य शुरू करें। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने वर्तमान राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अत्याचार और बेरोजगारी वाले मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए हमला किया।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आड़े हाथों लिया। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस के 2.5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहाल है और महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है। सरकार के कार्यकाल में धर्मांतरण के मामले भी ज्यादा देखने को मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस के शासन को बने 2.5 साल पूरा हुआ और हाफ पेज पूरा करके सेकंड हाफ की तरफ बढ़ रही है सरकार। और इस 2.5 साल में अगर आकलन करें हम कह सकते हैं कि हर मोर्चे के ऊपर ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। और विशेष रूप से अगर फ्लैग करने की बात हो तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है, किसी का नियंत्रण नहीं है। आज जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न रोजाना अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियां बन रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं रोजाना अखबारों में प्रमुख स्थान पर हैं। स्थिति ऐसी है कि जिस समय कोई बच्ची सुबह घर से निकलती है तो माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बच्ची हमारी सुरक्षित घर आ पाएगी कि नहीं। इस राज्य में थाने और चौकी नीलाम हो रहे हैं। ये 1 साल पहले जो राजनीतिक अंतर्द्वंद कांग्रेस में शुरू हुआ उसका मैं कह सकता हूँ कि देश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिनके ऊपर तो कोई भी दबाव बना करके किसी की भी नियुक्ति कहीं कराता है और उसका स्पष्ट परिणाम हम कानून व्यवस्था की राजस्थान की स्थिति को देख रहे हैं। बजरी की स्थिति है कि बजरी माफिया आज कलेक्टर और एसपी के ऊपर खुले में गोलियां चलाकर चल रहा है। एक तरफ जहां हम बजरी के रेगुलराइज करने के कारण राजस्थान को जो रेवेन्यू मिलता उस रेवेन्यू से वंचित है। दूसरा एक पैरेलल अर्थतंत्र बन गया है जिसमें सरकारी सिस्टम के सब लोग अपना हिस्सा बांट करके इस बजरी माफिया के काम को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालत यह है कि हम केवल अगर 2 महीने की बात करें तो 56% केसेस की वृद्धि राजस्थान में इन 2 महीनों में महिला दुष्कर्म के और दलित उत्पीड़न के मामले में हुई है। चाहे कृष्णा वाल्मीकि का मामला लें या अलवर ज़िले की बात करें, जहां पर शायद क्राइम कैपिटल के रूप में अलवर खड़ा हुआ है। मेवात क्षेत्र में मंदिरों को तोड़कर के मस्जिद बनाने का मामला, दबाव देकर के धर्मांतरण के केसेस, बच्चियों के ऊपर उत्पीड़न करने के मामले और वो भी एक ही वर्ग की और एक ही समुदाय के द्वारा करने के केसेस भी स्पष्ट रूप से देखने में वहाँ में आ रहे हैं निकल करके। राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति भयंकर है। पहले तो हमने कहा था, चुनाव में घोषणा करके आई थी कांग्रेस सरकार कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में रजिस्टर्ड लगभग 14 लाख से अधिक लोग बेरोजगार के नाते रजिस्टर्ड हैं और उनमें से केवल 62,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वो भी 35,000 की घोषणा की, 3500 की घोषणा की थी और केवल 3,000 देने की बात हुई। उसके अलावा बाकी किसी को भी बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ये काम नहीं कर पाई है। हालत स्थिति है कि जो अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है उस सरकारी आंकड़े के आधार पर 2019-20 में 75,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड थे, 2020-21 में 53,000 और 21-20 में 52,000 ऐसे कुल रोजगारों की स्थिति देश में थी, प्रदेश की थी। बिजली की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कोविड के दौरान में लोगों को कहा कि एवरेज के आधार पर बिल जमा करा दीजिए। जिन्होंने एवरेज के आधार पर बिल जमा कराया उनको की एवरेज की कीमत काटे बिना पूरा बिल दोबारा भेजने की बात हो रही है। आपके यहाँ टाटा कंपनी है, उसके द्वारा अपनी तरह का शोषण और संपूर्ण राजस्थान में जो स्थायी शुल्क 2 महीने में एक बार लेकर के बिजली का बिल 2 महीने में आता था, इस राजस्थान की सरकार ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस बिल को 1 महीने लेने का शुरू किया। 3 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करने की बात थी और अलग अलग तरह के शुल्क लगा करके उसको करने की बात हुई। एक तरफ जहाँ जितने भी प्राइवेट प्रोडक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनको आप अधिक कीमत दे रहे हो और दूसरा उपभोक्ता के साथ शोषण करते हुए उससे अधिक वसूल करने का काम राजस्थान की सरकार करके एक तरह से बिजली के माथे से शोषण करने का काम सबकी कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की बुलेटिन के लिए चलते हैं माधवी स्टीफन के पास।